नमस्कार, BWM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। कोरोना काल में जहां देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने साफ किया है कि उनके जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि पहले से ही 4 सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं और इसके अलावा 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास उपलब्ध है तथा टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवाकर वहां RT-PCR टेस्ट लैब बनाई जा रही है, जो अगले 10 दिन में चालू हो जाएगी। फरीदाबाद में ऑक्सीजन की कमी को नकारते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और फरीदाबाद में खेड़ी कला, पाली, कुराली और तिगांव में कुल मिलाकर 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जरूरतमंद मरीज उठा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछली नवंबर को हमने 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, जो आज भी हमारे पास भरे हुए हैं। और जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई का सवाल है, ये सप्लाई सेंटर गवर्नमेंट द्वारा हरियाणा सरकार को दी जाती है और हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले में मांग के अनुसार उपलब्ध कराती है। होते हैं कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स होते हैं। इनमें हमने पिछली बार भी बनाए थे और अभी भी हमने उनको चालू कर दिया है। खेड़ी कला, पाली, कुराली और हमारा जो तिगांव है, इनको शुरू हमने कर दिया है। वहाँ पे हमारे पास करीबन 100 के आसपास इनको मिलाकर के ऑक्सीजन बेड हैं। जिस भी व्यक्ति को ऑक्सीजन तक की ज़रूरत है वो इनका लाभ उठा सकता है। उसको किसी अस्पताल या किसी और ICU की ज़रूरत नहीं होती है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा PK हॉस्पिटल है, इसमें 40 बेड हमने तैयार कर दिए हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज जो है हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ भी हमारे 500 बेड हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है वो जाए, परंतु अननेसेसरी अस्पताल के चक्कर ना लगाए। पूरी अपनी स्थिति का आकलन करवाए अपने डॉक्टर से, जो भी नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हमारा अस्पताल है, वो जो सलाह देता है एडमिशन की, तो एडमिशन जो मैंने बताया इनमें से कहीं भी ले सकता है। अच्छा सर, सिलेंडरों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे कि सिलेंडरों की संख्या कम है, गैस जो ऑक्सीजन की कम है। कोई कम नहीं है हमारे पास। पिछली बार हमने नवंबर में 1000 सिलेंडर के आसपास खरीदे थे और इन डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स जो हैं इन्हीं के लिए खरीदे थे। आज भी हमारे पास सभी भरे हुए हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट हरियाणा सरकार को होती है। हरियाणा सरकार जिला वाइज अलॉट करती है, तो जो अलॉटमेंट है वो हमारा प्रॉपर है जिले का। उपायुक्त महोदया ने निर्देश सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को दे दिए हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं। जिस भी अस्पताल को ऑक्सीजन चाहिए वो अपनी डिमांड पहले दिन उनको भेजें, दूसरे दिन, ताकि उनको समय पे जो मामला था, गृह मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से जो सिलेंडर आ रहे थे उनको दिल्ली सरकार ने रोक लिया। बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद सरेआम प्राइवेट स्कूल इस महामारी के दौर में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाने पर तुले हुए हैं और बाकायदा स्कूल खोलकर बैठे हुए हैं। ताजा मामला NIT फरीदाबाद स्थित अग्रवाल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहाँ बच्चे रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे दिखाई दे रहा नजारा NIT स्थित अग्रवाल मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां सरकार के आदेशों को धता बताते हुए सरेआम स्कूल खोला गया। बताया जाता है कि ये स्कूल वार्ड नंबर 6 से BJP पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल का है, जो खुद ही अपनी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बच्चों की जिंदगी इस महामारी के दौर में दांव पर लगा रहे हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वापस लौट रहे छात्रों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमें कोई गर्मी की छुट्टी नहीं है और अब स्कूल ने आदेश दिए हैं कि कल से स्कूल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा और उन्हें हिदायत दी गई कि कल से वह फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आएंगे और स्कूल बैग की बजाय किताब, कॉपियाँ पॉलिथीन में लिफाफे में लेकर आएंगे। क्या नाम है आपका? जी पवन। पवन, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी अग्रवाल स्कूल में। तो ये गर्मियों की छुट्टी आदेश आ चुके हैं, तो गर्मियों की छुट्टी नहीं मिल पा रही है आपको? जी नहीं मिल पा रही। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? 2 से 5 बजे तक आना है और घर की। क्या नाम है आपका? मयंक। गर्मियों की छुट्टी कर दी गई है, पर यहाँ पर छुट्टी नहीं की गई। कौन सा स्कूल है? कौन सा स्कूल है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। छुट्टी नहीं की गई है। कब से बुलाते हैं आपको स्कूल में? हमें रोज से बुला रहे हैं, कल से 2 बजे से कर दिया।
कल से 2 बजे से कर दिया स्कूल। बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में शमशान घाट में जगह न होने की वजह से पार्किंग में जलाई जा रही है। कोरोना और सामान्य मृत्यु वाले लोगों की डेड बॉडी 24 घंटे में 3 नंबर के शमशान घाट में करीब 24 डेड बॉडियों को जलाया जा चुका है। शमशान घाट के पंडित मनोज शर्मा ने बताया, सुबह से अब तक उन्होंने इस शमशान घाट में 12 से 13 डेड बॉडियों को जला दिया है और अब भी कुछ डेड बॉडी बाकी है। मनोज शर्मा ने बताया कि शमशान घाट के अंदर जगह फुल होने की वजह से और पहले से जली डेड बॉडी की अस्थियां लोग लेने नहीं आ रहे हैं। इस वजह से कुछ डेड बॉडी को शमशान घाट के पार्किंग में जलाया गया है। आज अंदर कर दिया 4 का, जिससे फुल हो गया। उसके बाद फिर बाहर आई हैं 8 से 10 तक बॉडी आई हैं। पार्किंग जो है गाड़ियों की जहाँ पार्किंग होती है वहाँ भी आज अंतिम संस्कार हो रहा है। इसका विरोध भी कर रहे हैं लोग। विरोध कर रहे हैं। देखो संस्कार तो देखो यहाँ भी हो रहा है। अगर मैं अंदर ना करके अंदर भी करवा लूँगा बॉडियाँ तो अंदर भी होंगी। देखो धुआं तो फिर भी उड़ेगा ना। अगर बाहर ना करके जगह का ही फेर है, दीवार ही तो एक बीच में। बाहर क्यों करनी पड़ी आज आपको? बाहर कहाँ कर रहे हैं? अपनी पार्किंग में कर रहे हैं, शमशान घाट की हद में कर रहे हैं, ना कि रोड पे कर रहे हैं। पार्किंग जोन में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। जब बॉडीज इतनी आएंगे तो अंदर जगह नहीं होगी, क्या करेंगे? लेकिन आज संस्था से अपनी बात करेंगे हम, बात करके थोड़ा अंदर जगह बनवाएंगे। टोटल अब तक कोरोना वायरस की कितनी डेड बॉडी आ चुकी है? कब से कब तक? कल 24 घंटे से अब तक। कल सुबह से अब तक करीबन 15 से 17 बॉडी। अच्छा, और अब भी फ़ोन आ रहे हैं सब अस्पताल से? हाँ भी आ रहे हैं, लेकिन अभी नेचुरल कह रहे हैं। अभी 2-3 बॉडी है नेचुरल है, कोरोना नहीं है उनको। अच्छा, तो गाड़ियों की पार्किंग में करने पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सामाजिक लोग की आप? कोई विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ, सब समझते हैं इस बात को कि हाँ भैया ये तो सामाजिक काम है। जो सामाजिक लोग सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं तो सब समझते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब क्या किया जाए। अच्छा, कुछ फूल लेने के लिए जो तीसरे या चौथे दिन आते थे उनको क्या बताया जा रहा है? उनको मैं जैसे आज संस्कार होता है तो उनके फूल मैं अगले दिन चुनवा देता हूँ, अगले दिन फूल ले जाते हैं। अब कल जितनी बॉडी आई हैं। कोरोना संक्रमण जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। बल्लभगढ़ के फल विक्रेता मानते हैं कि कोरोना के चलते फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। असल में जिले में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। इसी के चलते कीवी पहले 30 रुपए की मिलती थी, अब वो 60 रुपए का एक पीस मिल रहा है। इसके अलावा नारियल पानी की बात करें तो पहले 35 रुपए पीस आता था और अब 60 रुपए का एक पीस। ऐसे ही अनानास भी पहले 60 रुपए का आ जाता था, वो 100 रुपए का आता है। दुकानदार मानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये फल महंगे हुए हैं। नारियल पानी पर और कीवी पे, और बाकी मैक्सिमम सभी सही है। खरबूजा और आम और अंगूर सब बढ़िया हैं, मगर सबसे ज़्यादा ये कीवी का और यहाँ की नारियल पानी का सबसे ज़्यादा। कितने रेट में फ़र्क आ गया? पहले 20 रुपये पीस का फ़र्क। अच्छा, हाँ। पहले कितने की थी कीवी और आज कितने की रेट? पहले 450 रुपये से शुरू था कीवी का डब्बा, आज 1500 रुपये का डब्बा। अच्छा, हाँ। नारियल पे कितना फ़र्क पड़ा? नारियल पे बढ़ा, पहले 35 का आ रहा था, अब सीधा 60 रुपये का आ रहा है। अच्छा, हाँ। किस वजह से है ये? क्यों ऐसे अचानक रेट बढ़े? हमें तो यूँ मालूम पड़ता है, वो कहता है जो आड़ती है वो कहता है पीछे से रेट बढ़ के आ रहा है, और उसके बावजूद भी मिल ना रहा, यहाँ पूर्ति नहीं हो रहा। 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता। अच्छा, कुछ जो है इस कोरोना वायरस की वजह से, बीमारी की वजह से लोग यहाँ चालान करवा तो 500 चालान वैसे। तो बताओ क्या नाम है जी आपका? कन्हैयालाल। लगातार जो इसमें जो सीज़न बढ़ रहा है या कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में आपसे कौन सी ज़्यादा फलों की डिमांड ज़्यादा है आपके पास? सर जी इस टाइम चीकू, पपीता, तरबूज, संतरे, मौसमी, कीवी, अंगूर, अनार, ये लोग ज़्यादा ले जा रहे हैं इस टाइम। अच्छा, कीवी का जो रेट आपने बताया पहले के मुकाबले कितना और अब डिफरेंट आ ये तो बहुत माल कम के ऊपर बात है, कई बार हो जाता है। बाकी चीकू ज़्यादा बिक रहा है इस टाइम। अच्छा, हाँ, चीकू और तरबूज। कीवी का कितना फ़र्क आ गया रेट में? कीवी से 8-10 रुपये का फ़र्क आ गया, महंगी हो गई। पहले कितने की बिक रही थी कीवी का एक पीस? पहले 40-45 की बिक रही थी, अब 60 रुपये की है। 60 रुपये का पीस बिक रहा है। और होटल की पांडुवन कॉलोनी में नवरात्रों के मौके पर किन्नर समाज के लोगों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। किन्नर समाज के लोगों द्वारा लगभग 2500 कन्याओं को और गरीब महिलाओं को भोजन कराया गया और कपड़े वितरित किए गए। किन्नर समाज की प्रधान कुमकुम ने कहा कि देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि देश के अंदर फैली कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाए और देश की जनता को सुखी रखे। दुर्गा माँ से ऐसी कामना करते हैं। होटल में नवरात्र उत्सव समापन के अवसर पर शहर की पांडवन स्थित गौशाला में किन्नर समाज द्वारा धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में कन्या पूजन, दुर्गा पूजन के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। किन्नर समाज के लोगों ने मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद
कंजकों को भोजन के बाद कपड़े भी वितरित किए। किन्नर समाज के लोगों द्वारा इस मौके पर लगभग 2500 कन्याओं व गरीब महिलाओं को भोजन कराया गया और साथ ही कपड़े वितरित किए गए। इस अवसर पर किन्नर समाज के प्रधान कुमकुम ने उपस्थित जनसमूह के बीच में कहा कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी को लेकर 9 दिन नवरात्र में मां दुर्गे का व्रत किया ताकि मां दुर्गा देश में फैली इस महामारी को दूर भगाए और लोगों को सुखी। नौ दुर्गा की पूजा की है, नवरात्रि करके मैंने ये हजारों कन्याएं जिमाई हैं और सबको कपड़े बांटे हैं। मैं दुआ करती हूँ ये इतनी भयंकर बीमारी जो देश के अंदर आई हुई है, मेरे शहर में, मेरे होटल के आसपास में ये बीमारी ना आए, इसीलिए जो है ना आज मैंने ये भंडारा किया है कि ये बीमारी यहाँ से कोसों दूर चली जाए और मेरे शहर में अमन और शांति हो। मतलब माता से क्या दुआ करते हो? माता से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे शहर में शांति रहे और ये कोरोना कैसी भयंकर बीमारी यहाँ से दूर चली जाए। इसीलिए जो है ना मैं ये सब कर रही हूँ, हजारों लड़कियों को खाना खिलाना और ये नवरात्रि किए मैंने नंगे पैर बिल्कुल निर्जला और जो है ना ये कर रही हूँ मैं, इसीलिए कर रही हूँ कि शांति के लिए। और ये सूट बातें हैं जो हजारों सूट ये इसीलिए बात कर रही हूँ। हरियाणा में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 22 अप्रैल से स्कूल 31 मई तक बंद रहेंगे और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने ये ऐलान कर दिया है कि वहीं बात करें अध्यापकों की तो वो लगातार स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पहले स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। ऐसे में अध्यापकों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए गर्मियों की छुट्टियाँ एडवांस में की गई हैं। हाँ, निश्चित तौर से सरकार ने निर्णय लिया और कल से हम जो छुट्टियां हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो कल से हम करने जा रहे हैं और 31 मई तक वो छुट्टियां रहेंगी। अगर बात करें सर, जिस तरह से क्योंकि एक ड्यूरेशन रहता है गर्मियों की छुट्टियों का, इतने समय के लिए पहले से ही निर्धारित होती है, क्या क्लब की गई हैं छुट्टियां, सर्दियों की और गर्मी की छुट्टियां मिलाई गई हैं या परिस्थिति को देखते हुए इनको इतना एक्सटेंड किया गया? हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफ़ी अधूरा रह जाता है क्योंकि स्कूल बंद रहने की वजह से, तो हमने ये जो सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियां थी उनको क्लब करके अभी उनको देने जा रहे हैं और अगर आगे स्थिति सामान्य रहती है तो तब ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके, उसमें स्कूल खुले रहेंगे। सर, होमवर्क वगैरह बच्चों को कैसे दिया जाएगा, क्योंकि अचानक छुट्टी का फैसला लिया गया, तो क्या इस दौरान टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे या घर पे रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो वैसे भी बच्चे घर पे ही थे तो होमवर्क वगैरह देखते हैं, उसका भी कोई इस प्रकार का निर्णय लिया तो ऑनलाइन अगर कुछ संभव होगा तो ऑनलाइन उसको करेंगे। अगर कुछ लेना होगा नहीं, अभी तक टीचर, देखिए अभी तक टीचर स्कूल में आ रहे थे क्योंकि टीचर और दूसरा जो स्टाफ था वो सारा आ रहा था, लेकिन कोरोना के जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ही हमने निर्णय लिया। कोविड वैक्सीन जो है उसकी खराबी की खबर लगातार आ रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से भी नाराजगी जो है वो अलग अलग राज्यों में व्यक्त की गई है। हरियाणा का भी नाम आ रहा है, सर किस तरह से देखते हैं इस चीज को और क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की जानकारी अखबार में दी गई है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि गलत है जानकारी। हरियाणा में जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफ़ी सफल भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने एक दुष्प्रचार भी किया कि वैक्सीन जो है उससे नुकसान होता है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का प्रयास किया, लेकिन जब सभी लोगों ने लगवाना शुरू किया और हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने लगवाया, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक अच्छा मैसेज गया। बड़े अधिकारियों ने भी लगवाई वैक्सीन, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज गया और जो मीडिया है उससे भी जो जानकारी मिली उसका भी एक प्रभाव लोगों के ऊपर गया। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों के बीच में है, तो लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवा रहे। और अगर कुछ वैक्सीन खराब हुई तो उसका कारण यही था कि कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि एक वैक्सीन खोलने के बाद वो 10 पेशेंट को एक साथ लगती है, तो कई बार ऐसा रहा कि पेशेंट कम रहे होंगे तो शायद उसकी वजह से कुछ खराब हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी दी गई मुझे लगता नहीं कि सही है। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।